हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद अनायास। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके साथ आपकी अनन्या मैम। तो कल हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी आप सभी के कहने पर। हमने पढ़ाया था मैट्रिक्स क्लास 12 इंटेक्स क्वेश्चन करवाए थे आपको, ठीक है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ लीजिएगा। आज हम पढ़ाएंगे आपको, देखो मैंने कल इन्फॉर्म नहीं किया था तो लाइव मतलब बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम आप इन्फॉर्म तो कर दिया करिए पहले। देखो मुझे ही नहीं पता था कि मैं लाइव करूँगी, ठीक है। तो मैंने कर दी थी लाइव, बट अब मैं बता दे रही हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ कि संडे को ओनली लाइव क्लासेस चलेंगी, मतलब संडे फिर नेक्स्ट संडे, ठीक है। संडे को लाइव क्लासेस चलेंगी एट द टाइम बता देती हूँ मैं आपको, 10 AM पे चलेंगी, ठीक है। 10 AM से 10:30 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको शेड्यूल बता दूंगी उसका, ठीक। तो लाइव क्लासेस चलेंगी, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, इंटेक्स क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब हमने पॉलिटिकल साइंस का आपको चैप्टर पढ़ाया था। पॉलिटिकल साइंस में हमने जो 3rd चैप्टर पढ़ा था वो था डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन एंड गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें हमने आपको अंतर बताया था कि सोसाइटी और नेशन और गवर्नमेंट में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। वो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इन द सेंस इज मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे हम। मौलिक अधिकार क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसको टाइम ना वेस्ट करते हो, हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, फुल देखिएगा, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए अब इसमें आता है फर्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देखो जो पहले के किंग वगैरह होते थे, मतलब जो पहले राज करते थे, कि अब तो आ गया है आपकी गवर्नमेंट वगैरह आ गई है। देखो पहले तो कोई नहीं था, पहले तो सिर्फ किंग थे, ठीक है, मतलब राजा महाराजा थे। तो पहले आपका क्या होता था कि किसी कोई मतलब जो किंग जो राजा कह देगा वही सबको करना पड़ेगा, ठीक है। वही सबको करना पड़ेगा, मतलब कोई भी अधिकार उसको फॉलो नहीं करता, मतलब जो राजा कहेगा वही सबको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, वहाँ की जो इंग्लैंड में हुआ था पहले, ठीक है। इंग्लैंड में क्या हुआ कि मतलब सबको सही नहीं लगता था, सबको अपने अधिकार चाहिए होते थे, कि मतलब वो कह रहे थे कि हमें भी अपने अधिकार चाहिए। तो वहाँ का एक राजा था किंग जॉन। कौन था? किंग जॉन, ठीक है। तो लोगों ने उनसे पता है क्या करवाया, देखो अब एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, उसमें लिखा कि हमें भी अपने अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। उसको इनको मतलब साइन करवाया, यहाँ पे सिग्नेचर करवाया, और उसको क्या मिलने लगे, सारे तब से सारे अधिकार फॉलो होने लगे। मतलब उनके भी मतलब जैसे अपने भी तो कुछ वो होते हैं अधिकार कि हम ये कर सके, हम ये वो कर सकते, कोई भी हमें मतलब ये नहीं जज कर सके या कोई भी हम पे हक जमा सके कि आप ये करिए आप वो करिए, ठीक है। अब मैं थोड़ी ना आपसे कहूँगी कि आप ये पहनिए या वो पहनिए, तो सबके अपने अपने अधिकार है ना। तो वैसे ही वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे भी अपने अधिकार है, हम किंग को मतलब किंग के जो भी शासन कर रहा है वहाँ पे, तो उसके रूल्स हम क्यों फॉलो करें, ठीक है। हम अपने रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यही हुआ, ठीक है। तब के उसमें ये हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर, ठीक है। इतना समझ गए आप, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, क्या होता है फंडामेंटल राइट्स? अब फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस होता है आपका संविधान। अब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए आप, ठीक है। आप नोट्स बनाते जाइए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है हमारा संविधान, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार। अब फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है वो लिख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है? फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन ये होती है, राइट्स इन the constitution
आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखिए ये इसको हिंदी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो वे अधिकार जो संविधान से वर्णित है, संविधान से वर्णित है, उसे क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल राइट्स। मतलब वो अधिकार जो संविधान से वर्णित है उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। मतलब जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, मतलब संविधान से जो बनाए गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आते हैं उनको बोलते हैं लीगल राइट्स। क्या बोलते हैं? लीगल राइट। उन्हें हम बोलते हैं लीगल राइट्स, एलजी। उन्हें हम बोलते हैं लीगल राइट्स, ठीक है। सेकंड आता है हमारा अब जो पार्ट थर्ड है उसमें आर्टिकल, देखिए मैं दिखाती हूँ उसमें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द राइट विच इज एंशियंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके संविधान के अंदर आपके जो मौलिक अधिकार आते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? इंपॉर्टेंस इसमें बोला है दीज राइट इंश्योर द फुलेस्ट फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट एंड बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन। इसका देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है, जैसे कि आपको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। न्याय इन द सेंस एवरी सिटीजन्स को आपको एक न्याय मिलना चाहिए, सबके एक अधिकार होते हैं जिससे वो खुल के जी सके, ठीक है। वही होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जनरेट द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी सिटीजन, मतलब उसमें क्या करता है? जनरेट करता है। जैसे हम सिटीजन्स हैं, ठीक है, अब हमें क्या करता है? हमें भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। दे एस्टैब्लिश देयर फ्रेमवर्क एंड डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक, ठीक है। मतलब कि हमें भी एक खुल के जीने का एक अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, एक अधिकार मिलना चाहिए। पहले ये नहीं था बट ये अब लॉ आ गया है, ठीक है, अब ये संविधान आ गया है। अब जो भी संविधान का पालन नहीं करता है तो उसको क्या दी जाती है? लॉ के द्वारा पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं था। तो मतलब क्या है ये? जस्टिसेबल राइट्स, ठीक है। मतलब सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये होता है कि जैसे जो पार्लियामेंट के द्वारा जो जैसे पार्लियामेंट ने जो गलत आप जैसे कुछ होता है, पार्लियामेंट गलत संविधान बना देता है, ठीक है। अगर वो आपको बना के दे रहा है, ठीक है, तो ये गलत मतलब ये आपको फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये उसमें फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब होता है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, यहाँ पे देखो लिखा होगा, हाँ मैंने अभी बताया। देखो फंडामेंटल राइट्स आर द एन्यूमरेटेड इन द पार्ट 3 फ्रॉम 14 to 32 आर्टिकल। मतलब ये पार्ट 3 से लिया गया है, फ्रॉम किससे? 14 to 32 आर्टिकल से ये लिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है? प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स, इक्वालिटी, कंडक्ट, सिटीजनशिप एंड जस्टिस। मतलब न्याय मिलना चाहिए हमें, एक तरह से इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और क्या मिलना चाहिए? सिटीजनशिप। मतलब एक तरह से लोग एक साथ मिलजुल के रह सके, ठीक है। तो ये हमें अधिकार मिलना चाहिए उसका, ठीक। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी है, ठीक है। आप देखिए इसमें आया है कितने राइट्स होते हैं, ठीक है। राइट्स कितने प्रकार के? फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? फंडामेंटल राइट्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये नोट करते जाइएगा आप सभी। फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं 6 टाइप्स के, ठीक है, 6 होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी।
सेकंड होता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन। अभी सबकी मीनिंग बताऊंगी मैं, पहले लिख रही हूँ, ठीक है। फिर आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, थर्ड आता है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। फिर आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। फिर फोर्थ आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। फिर फिफ्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर फिफ्थ आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज हम ये सारे इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका ये मतलब एक पार्ट तो हो ही जाएगा, इसके दो पार्ट बनेंगे, सिर्फ ज़्यादा चैप्टर लेंथी नहीं खींचेगा, ठीक है। इसके सिर्फ दो ही पार्ट बनेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए फर्स्ट आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है हमारा समानता का अधिकार, कि हमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। जैसे कि जो किंग है, अब जो किंग है और जो गरीब लोग हैं उनको सेम ही अधिकार मिलना चाहिए, ये नहीं कि किंग को ना मिले और गरीबों को मिले, सबको सेम अधिकार मिलना चाहिए। तभी ये आर्टिकल बना है, तभी ये फ्री मतलब एक तरह से राइट्स बने हैं। फर्स्ट आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन। एक्सपोलिएशन का मतलब होता है शोषण। जैसे शोषण इन द सेंस, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जो 14 एज से कम होते हैं, गर्ल्स या बॉयज़, ठीक है, उनको किया जाता है, उनको जैसे काम करवाया जाता है एक तरह से, तो वो क्या है, एक शोषण का अधिकार है, ठीक है। मतलब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो यही होता है राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसका मतलब है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसका मतलब मैं अभी बताती हूँ। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कि हमें अपने कल्चर के रिलीजन को जानने का पूरा अधिकार है, कि हम उसके कल्चर के अपने रिलीजन को जान सके, अपने धर्म को जान सके, तो उसका भी हमें पूरा अधिकार है, ठीक है। अब देखिए इसमें राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल्स कितने हैं, 14 से लेकर हमारे हैं 18 तक, ठीक है। इसमें आर्टिकल आते हैं हमारे 14 to 18 आर्टिकल, सॉरी राइट्स राइट टू इक्वलिटी में, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन में हमारे आते हैं 23 से लेकर 24, मतलब दो राइट आते हैं इसमें, सिर्फ 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन में। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आते हैं 29 और 30,
दो आर्टिकल आते हैं इसमें 29 और 30। राइट टू फ्रीडम में आते हैं हमारे 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। 19 से लेकर 20 तक में किस में आते हैं? राइट टू फ्रीडम में। अब राइट टू फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, कोई भी किसी के एक तरह से बंदिश में नहीं रह सकता है, ठीक है। सबको स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है। ये कौन इम्प्लीमेंट करता है? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करती है अधिकारों के, ठीक है। राइट्स कौन इम्प्लीमेंट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं? इसमें आते हैं 25 से 28 आर्टिकल्स, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं हमारे 25 से 28 आर्टिकल्स, ठीक है। फिर आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें आते हैं हमारे आर्टिकल सिर्फ 32, ठीक है। इसमें 32 आता है, ठीक है। अब हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फंडामेंटल राइट्स कितने पढ़े? हमने फंडामेंटल राइट्स 6 पढ़े। और कौन कौन से पढ़े हमारे? राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। देखो पहले हमारे 7 थे, ठीक है, अब बट हो गए 6। एक और था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, बट वो अब क्या हो गया है? लीगल राइट हो गया है, ठीक है। उसको हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, वो हमारा बन गया है लीगल राइट। वो कौन सा नाम था? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी था वो, अब पहले था फंडामेंटल राइट्स में, अब हो गया है हमारा किसमें? लीगल राइट में। वो होता है लीगल राइट, RLR, ठीक है, वो हो गया है अब लीगल राइट। तो हमने आपसे याद भी करते जाइए कि हमने 6 पढ़े, कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ठीक। देखिए इसमें भी ये लिखा है राइट टू इक्वलिटी, ये आपकी बुक है, ठीक है, बुक का चैप्टर नंबर 6 है, NIOS की बुक है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, राइट टू रिलीजन्स ऑफ फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब आता है फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या फीचर है इसके? अब मैंने यही बताया था, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिएबल, मतलब कि फंडामेंटल राइट क्या होता है? एक तरह से जस्टिएबल होता है। जस्टिएबल मतलब न्याय संगत। क्या होता है? न्याय संगत। लिख लीजिए, जस्टिएबल मतलब क्या होता है? न्याय संगत, कि हमें सबको न्याय मिलना चाहिए, न्याय संगत, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द सुप्रीम और हाई कोर्ट कैन बी रिपील अ लॉ दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। मैंने अभी बताया था, जो हमारे जैसे पार्लियामेंट जो लॉ, अगर उसका जो पार्लियामेंट लॉ देती है, अगर वो थोड़ा सा भी गलत या कुछ भी गलत है उसमें, तो वो क्या करेगी? फंडामेंटल राइट उसको वायलेट करेगी, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये होता है ये वाला राइट। फिर आता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन्स, ठीक है। अब जो जैसे आप चाहे आप सिटीजन हो और चाहे भी आपके कोई भी पर्सन हो, ठीक है, सिटीजन मतलब होता है नागरिक, चाहे आप स्टेट के नागरिक हो और चाहे आप बाहर के फॉरेन वगैरह के हो, सबको क्या करना पड़ता है? राइट को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही लिखा है हमारा इसमें, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर बोथ, मतलब कि अगर वो सिटीजन बाहर के हैं या
सॉरी बाहर के हैं या कहीं और के हैं, ठीक है, मतलब फॉरेन वगैरह के हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा उस राइट को, ठीक है। तो ये लिखा है द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर, मतलब सिटीजन और फॉरेनर्स को दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है द फंडामेंटल राइट्स थ्रो इज जस्टिबल आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, मतलब न्याय जो संगत होती है, मतलब न्याय हर किसी को उसको फॉलो करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। फिर आता है द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स दैट गवर्नमेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन आवर राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। अगर आपकी पब्लिक जो पब्लिक कह रही है, मतलब जो द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स गवर्नमेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस टू ऑन आवर राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब जैसे जो हमारे पब्लिक के अधिकार होते हैं, मतलब जो पब्लिक कहती है उनको अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो उनको क्या किया जाता है, हमारा एक तरह से इम्पोज रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है, एक तरह से हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 7 फंडामेंटल राइट्स। मैंने अभी बताया था 7 फंडामेंटल राइट होते हैं, बट अब क्या हो गए हैं, 6 हो गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पहले थे 7 फंडामेंटल राइट्स, अब एक हटा है, वो कौन सा होता है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हट गया है, वो हो गया है हमारा कौन सा, वो हो गया है हमारा लीगल राइट, इसलिए यहाँ पे लिखा है 7, ठीक है। अगर पेपर में एग्जाम में आए कौन सा हटा है तो वो होता है राइट टू प्रॉपर्टी, उसे आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू प्रॉपर्टी, ये देखिए राइट टू प्रॉपर्टी ये लिखा है, इसमें मैंने पहले ही बता चुकी थी आपको, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट फंडामेंटल राइट 44 फंडामेंटल एक्ट, ठीक है। 44 फंडामेंटल के तहत कौन सा राइट प्रॉपर्टी हटा दी गई है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारी हटा दी गई है, ठीक है। नाउ वी हैव 6, अब कितनी हो गई है, 6 फंडामेंटल राइट्स हो गई है, जिसको मैंने आपको मेंशन कर दिया गया है, जिसको मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको एक बार रिविजन कर लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। आपकी बुक का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम राइट टू इक्वलिटी पे। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट टू इक्वलिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू इक्वलिटी, देखिए अभी इसमें लिखा है राइट टू इक्वलिटी, पढ़िए इसे एक बार आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। अब राइट टू इक्वलिटी क्या लिखा है इसमें, द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए मैंने अभी बताया था, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं या फॉरेन के सिटीजन हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उस लॉ का पालन करना पड़ेगा, मतलब द स्टेट शैल नॉट डेनी ऑफ एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें एक लाइन लिख लीजिए, किसमें, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में, ये भी लाइन ऐड कर दीजिएगा आप। इक्वल प्रोटेक्शन of law no one shall be discriminated। मतलब कि राइट टू इक्वलिटी में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सबको इक्वली राइट फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेट मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा रईस और कितना बड़ा गरीब हो, सबको इक्वल राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
ये लाइन एक बार ऐड कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो मैं समझा चुकी हूँ राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो पर्सन इज अबव लॉ और द इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सबको इक्वल राइट टू इक्वलिटी का पालन करना पड़ेगा। फिर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, टू पर्सन कमिट द सेम क्राइम, मतलब दो पर्सन ने, समझो मैंने और आपने सेम क्राइम किया है, ठीक है। आप ये सपोज कर लीजिए मैंने और आपने सेम क्राइम किया है, ठीक है। बोथ विल गेट सेम पनिशमेंट, मतलब दोनों को ही सेम पनिशमेंट मिलेगी, आपको ज़्यादा या मुझे कम नहीं, या मुझे ज़्यादा आपको कम पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये कौन सा राइट फॉलो करता है, राइट टू इक्वलिटी, मतलब क्या होता है कि इसमें सबको सेम पनिशमेंट दी जाएगी। अगर दोनों आपने भी क्राइम किया और मैंने भी क्राइम किया तो सबको क्या मिलेगी, सेम एक तरह से पनिशमेंट मिलेगी। फिर आता है नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, या कोई भी आप कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के और कहीं पे भी पैदा हुए हो आप, आपको उसको आप उस राइट जो भी राइट है आपका, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा और कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी में भी, कोई भी रिलीजियस के हो आप, चाहे कितना ही बड़े आप धर्म के हो, कितने छोटे धर्म के हो, एक तरह से, ठीक है। धर्म तो एक ही होता है एक तरह से, बट उसको अब अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी आप धर्म के हो, आपको सबको क्या करना पड़ेगा, राइट टू इक्वलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर इन पब्लिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या मिलेगी, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जो उसमें क्या मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जो जॉब्स वगैरह होती है एक तरह से सबको क्या मिलेगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक ही समानता चांस दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा दिया जाएगा या उसको कम दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है अबॉलिश टू अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। छुआछूत को एक तरह से रद्द किया जाएगा, ठीक है। उसको मतलब एक वो भी एक राइट्स है, उसमें भी आपको क्या करना, अबॉलिश किया जाएगा, ठीक। अबॉलिश इन द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ फॉरबिडन, ठीक है। फिर आता है अबॉलिशमेंट इन टाइटल्स, आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस इन सोशल स्टेटस हैव बीन अबॉलिश्ड, मतलब इसका मतलब ये है कि जो छुआछूत, जैसे जो नीची कास्ट के बोल सकते हैं जो लोग होते हैं, वो भी एक तरह से वो उनका भी एक अधिकार है, वो भी अपने राइट्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी एक तरह से हटा दिया जाएगा, छुआछूत ये सब वगैरह ये सब हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आता है, हमारे सारे राइट किस में आते हैं, राइट टू इक्वलिटी में। हमने क्या क्या पढ़ा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचबिलिटी, अबॉलिश ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि सबको समानता का अधिकार देना, ठीक है। इतना आप रिवीजन कर लीजिए एक बार। फिर हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। इंडिया है सेट ऑफ 6 फ्रीडम्स एज राइट टू फ्री, इंडिया के पास क्या है, 6 फ्रीडम है, मतलब 6 एक तरह से फ्रीडम्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मतलब फ्रीडम ये है आपको कि एक तरह से स्वतंत्र रहने का ये अधिकार है आपको कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं, आपको किसी को रोक टोक दिया जाएगा कि आप ये ना बोलिए, आप वो ना बोलिए, ठीक है। आपको उसका आपको फ्रीडम दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो कोई पर इरेज कर देती हूँ। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब किसी का वो नहीं है कि आप किसी के एक तरह से कहने पे चलो, ठीक है। आपको उसको लोकतांत्रिक एक तरह से कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक आपको वो दिया जाता है, ठीक है। आपकी जो भी स्वतंत्र रह सको, ठीक है। आपको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है एक तरह से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन। फ्रीडम आपको किस में दिया जाता है, एसोसिएशन इन द सेंस ऑफ संगठन, ठीक है। संगठन से आपको एक तरह से क्या दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है, ठीक है। आप कोई भी एसोसिएशन मेक कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन मैं पहले वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, वो आपको फ्रीडम दिया जाता है, ठीक है।
फिर आता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द, मतलब आप कहीं भी रहना चाहे वहाँ पे, अगर आपको गोवा रहना चाहे तो आप रह सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपका फ्रीडम है, ठीक है, कोई भी आपको रोक टोक नहीं सकता है, ठीक है, तो वो भी आपको फ्रीडम दिया जाता है। फिर फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी एन ऑक्यूपेशन, मतलब आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक टोक नहीं सकता है, बट ये क्या होना चाहिए, एक तरह से गवर्नमेंट के अंडर नहीं आना चाहिए, एक तरह से लॉ के अंडर नहीं आना चाहिए कि आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको एक फ्रीडम दिया जाता है। फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट कन्वेंशन ऑफ फॉरेन ऑफेंस, ठीक है, आपको क्या मतलब एक तरह से क्या मिलता है कि आप दूसरों की प्रोटेक्शन कर सकें, ठीक है, ये भी आपका एक क्या है, फ्रीडम है, ठीक। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो ठीक है, इतने ही पॉइंट्स लिख लीजिए आप, वो भी आपके मेन होंगे, ठीक है, आप इतने पॉइंट्स भी लिख लेंगे तो भी वो ठीक होंगे। फिर आता है हमारा, देखिए राइट टू फ्रीडम के बारे में तो आप पढ़ चुके, राइट टू फ्रीडम क्या होता है समझ गए आप, राइट टू फ्रीडम क्या होता है। और ये कौन से आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम में कितने आर्टिकल आते हैं, हमारे आते हैं 19 और 20, ठीक है, इसमें आप इतने 5 पॉइंट्स भी लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ गए आपकी राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, समानता का अधिकार दिया जाता है, और राइट टू फ्रीडम में हमें बोलने बैठने उठने कहीं भी जा सकते हैं, उसका आपको फ्रीडम दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन आता है हमारा कि हमें भी क्या मिलना चाहिए, शैक्षिक होने का अधिकार मिलना चाहिए, मतलब सबको पढ़ाई हो सके, मतलब एक तरह से जो देखो पहले अभी क्या है, जो लोग गरीब होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो गवर्नमेंट में क्या किया है, गवर्नमेंट स्कूल बनवाए हैं, ठीक है। अब जो गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो क्या बने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने, ठीक है, जिससे आप क्या कर सके, फ्री में आपने इलाज करवा सके, फ्री में पढ़ सके, तो आपको क्या दिया जाता है, ये भी एक राइट मिलता है कि सब बच्चे पढ़ सके, सब बच्चे का एक मतलब एक तरह से मोटिव होना चाहिए कि पढ़ सके, एक तरह से कोई भी अशैक्षिक ना हो, ठीक है, मतलब कोई भी अनपढ़ ना हो, सबको एक तरह से नॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल इसी वजह से खुले हैं आपके, ठीक है, तो यही होता है हमारा राइट टू, कौन सा है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। द स्टेट शैल प्रोवाइडेड फ्री टू कंपलसरी, मतलब देखो हर स्टेट ने एक अलग फ्री एजुकेशन आपको दी गई है, ठीक है, फ्री एजुकेशन दी गई है टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ एज 6 to 14 इन मैन ऑफ स्टेट बाय लॉ ऑफ डिटरमाइन, सॉरी, ठीक है, मतलब जो 6 से 14 के बच्चे होते हैं, 6 ईयर से 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको क्या मिल सके, पढ़ने का अधिकार मिल सके, एक तरह से, ठीक है, पढ़ने का अधिकार मिल सके, पढ़ने का अधिकार मिल सके, कोई भी अनपढ़ ना रह पाए, ठीक है। तो सबके स्टेट में एक अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल होंगे, आपके स्कूल में भी आपके स्टेट में भी गवर्नमेंट स्कूल खुले होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, जिससे आपको क्या मिल सके, एक तरह से उस पढ़ाई का एक तरह से मौका मिल सके, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन क्या होता है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन। अब राइट टू एक्सपोलिएशन क्या होता है, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, देखिए अब क्या होता है,
मतलब जो जो पहले अंग्रेज होते थे, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा हमें क्या शासन हुआ था हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारे स्टेट में पूरे, तो क्या होता था कि हमें क्या उनके रूल्स को फॉलो करना होता था, ठीक है, उनके रूल्स को फॉलो करना होता था। तो ना केवल ही अंग्रेजों के द्वारा, साहूकार जो होते हैं उनके द्वारा भी हमें क्या किया जाता है, शोषण किया जाता था। तो वो क्या एक तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि हम उस पर एक तरह से आवाज़ उठा सके, ठीक है। तो वो होता है हमारा। फिर आते हैं और जो इसके विरुद्ध काम करता है तो उसको क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मतलब एक तरह से जो भी इस टाइप के काम करता है, मतलब कि कोई भी शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध काम करता है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध काम करता है, उसको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। उसको किया जाता है हमारा पनिश, उसको किया जाता है हमें पनिश, ठीक है। मतलब जो भी शोषण के विरुद्ध काम करेगा उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इसके आप पॉइंट्स लिख लीजिए जिससे आपको इजी हो। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एवरी पर्सन, ये वाला नहीं है, exfoliation, not only by ब्रिटिशर्स, मतलब ये ब्रिटिशर्स के ही द्वारा नहीं किया जाता था शोषण, मनी लैंडर्स होते थे, जो जमींदार होते थे, उनके द्वारा भी क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। ओनली बाय ब्रिटिशर्स, but money lender and जमींदार, सेकेंड है हमारा, इट प्रोहिबिटेट्स all form of force labor and traffic in human beings। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, द वायलेशन ऑफ दीज लॉ आर पनिशबल ऑफेंस। फिर आता है इट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखो जो 14 से कम के बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक तरह से काम करवाया जाता है, लेबर करवाया जाता है, लेबरिंग करवाई जाती है। तो उनके क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यही हमारा एक राइट है, ठीक है। तो इट बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन below the age of 14 in mine, 14 in mine factories,
मतलब छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके मम्मी पापा कहाँ भेजते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज देते हैं। तो ये भी क्या है, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और हार्डियस जॉब होती है, जैसे एक तरह से ईंटें उठाना, ठीक है, और लेबरिंग करवाना। तो ये भी क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। राइट के अंडर नहीं आता है ये हमारा। तो ये हमारे होते हैं कौन से अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, ठीक है। ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोहिबिटेट्स ऑल द फॉर्म फोर्स लेबर एज एन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन ही सेल कर देते हैं। एक तरह से जो लड़कियां होती हैं, छोटे बच्चे छोटे, उनको पकड़ लेते हैं, उनको कर देते हैं, सेल करते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये भी क्या है, राइट के अंडर है, ठीक है। इनमें भी क्या कर मिलेगी, इनको पनिशमेंट मिलेगी। स्टेट रिक्वायर सिटीजन सर्विस टाइम ऑफ मेजर कैलामिटीज। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 इज़ बैंड। मतलब 14 ईयर्स से जो कम के बच्चे होते हैं उनको जो काम करवाया जाता है वो भी क्या है, एक तरह से बैंड है, ठीक है, एक तरह से मना है। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी हमने क्या पढ़ा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन। अब हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अलाउ ऑल सिटीजन फॉलोज प्रीच एंड प्रैक्टिस ऑफ एनी। मतलब सबको क्या होता है, अपने रिलीजन के धर्म, अपने धर्म को एक तरह से समझने का पूरा अधिकार है, ठीक है। कोई भी उसको रोक टोक नहीं सकता है, ठीक है। फिर द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट। मतलब स्टेट का एक खुद रिलीजन नहीं है, ठीक है, सब में बटे बटे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बोलते हैं, जैसे हरियाणा के लोग हैं, ठीक है, तो हरियाणा के लोग क्या है, हरियाणवी एक उनका अलग है, ठीक है, हरियाणवी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, उनका अलग एक लैंग्वेज है, ठीक है, उनकी एक अलग स्टेट है। तो वो क्या हुआ, एक हमारी अलग हुई, ठीक है। तो उसको वही बोला गया था, स्टेट हैज़ नो रिलीजन। स्टेट का खुद का एक रिलीजन नहीं है, ठीक है। बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज, तमिल है तो तमिल, तो सबका एक अलग अलग रिलीजन है, ठीक है। तो नो चाइल्ड कैन बी कंपल्स एंड रिसीव रिलीजन इंस्ट्रक्शंस अगेंस्ट विशेज, ठीक है। ये हमारे 2 पॉइंट हुए इसके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। देखो मैं एक शॉर्ट में समरी लिखवा देती हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिख लीजिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर आता है इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, ठीक है। स्टैब्लिश्ड established and maintain institution for religious and charitable purpose, ठीक है। इसे शॉर्ट में लिख लीजिए आप। यही होता है हमारा, क्या होता है हमारा राइट टू एजुकेशनल, ये होता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब क्या होता है, अपने धर्म
ठीक है, ये हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब देखिए आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। आज हमने पढ़ा कि फ्रीडम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, उनमें हमने कौन कौन से पार्ट पर, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, फिर आएगा हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, फिर आता है इसके पॉइंट्स है कुछ। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हमारे सिर्फ 2 राइट बचे हैं। ठीक है, अब हम 2 राइट्स को उनको हम कल पढ़ेंगे। जितना हमें आज पढ़ा है उसका आप रिवीजन करिएगा, उसके आप नोट्स बनाइएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट है, ठीक है, और 2025 अक्टूबर सेक्शन के आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आप उसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी वगैरह है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे आज हम, डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को हम पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। ठीक है, और इसमें जो भी मतलब फुल चैप्टर हम आज पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर इसमें डाउट होंगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके फुल थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको, जिससे आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं चैप्टर। ठीक है, इसमें लिखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। देखिए स्टेट, नेशन और स्टेट, नेशन, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के बारे में तो सभी जानते हैं। सोसाइटी क्या होती है, एक तरह से हमारा समाज होता है। ठीक है, नेशन क्या होता है, एक हमारा नेशन। ठीक, और स्टेट होता है, गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और डिस्टिंक्शन मतलब होता है हमारा अंतर। ठीक है, अंतर किसका बताना है हमें, सोसाइटी में, नेशन में, स्टेट में और गवर्नमेंट में, कि इसमें अंतर क्या है। पहले के लोग क्या करते हैं कि स्टेट, नेशन उनके लिए एक ही था, बट अब क्या होता है, अब सब चीज़ें डिफरेंट हो गई है। मतलब उनका स्टेट अलग है, नेशन अलग है, और गवर्नमेंट अलग है, सबकी अलग सरकार है, और सोसाइटी सबकी अलग है। मतलब आपकी अपनी सोसाइटी और हमारी एक अपनी सोसाइटी है, मतलब सबके नेशन, स्टेट सबके डिफरेंट है। तो आज हम इसी चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे कि अब क्या हो रहा है और पहले क्या था। ठीक है, उसको हम अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, समरी क्या बोलती है कि इसमें स्टेट एंड सोसाइटी आर डिफरेंट टर्म्स, स्टेट बीइंग्स अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट मेंटेनेंस द एक्सटर्नल सोशल ऑर्डर, सोसाइटी बीइंग सोशल कॉन्सेप्ट हैज इट इन मल्टीट्यूड ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है हमारा संगठन, मतलब जब हम मिलजुल एक समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा संगठन। ठीक है, एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। The state is an association but is distinct from other association. It alone the sovereignty the others association except the sovereign predominance of the state। ठीक है, अब देखिए इसको हम सिंपल थ्योरी में समझते हैं। मैं नोट्स बनवाती चलूँगी, आप नोट्स देखिए, तो समरी है। ठीक है, हम समरी के साथ साथ हम आपको नोट्स बनवाते चलेंगे, जिससे आप अपनी पेन कॉपी खोल लीजिए, जिससे आपको ईजी हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो हम आज पहले क्या करेंगे, मैंने अभी बताया डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है हमारा, क्या होता है अंतर। अंतर किसके बारे में जानेंगे हम, सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम आज पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपका
फर्स्ट हम पढ़ेंगे हम सोसाइटी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सोसाइटी के बारे में, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे हम स्टेट के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। एंड सेकंड हम पढ़ेंगे नेशन के बारे में। फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे? नेशन के बारे में। और इसमें एक वर्ड और आएगा हमारा, एक वर्ड आएगा वो होगा हमारा वो एसोसिएशन। एसोसिएशन मैंने अभी बताया, एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संगठन। हमारा संगठन इन द सेंस हमारा एक समूह, ठीक है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर हम क्या करते हैं, जैसे एक साम्राज्य बनाते हैं, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो हम इन चार कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे आज कि हमारा सोसाइटी क्या होती है, स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, नेशन क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, मतलब क्या अंतर है हमारे स्टेट में और क्या अंतर है हमारे सोसाइटी में। स्टेट ये नहीं कि आप सोचो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये स्टेट नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है स्टेट में, जैसे हमारा एक इंडिया है, ठीक है, इंडिया की एक अलग गवर्नमेंट है, अपनी अलग सरकार है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी को क्या बोलेंगे? अपनी एक सोसाइटी है हमारी, ठीक है, सबकी एक अलग अलग सोसाइटी होती है, ठीक है, सबसे एक अलग अलग समूह होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे फिर सेकंड पॉइंट होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड अदर एसोसिएशन। स्टेट और अदर्स एसोसिएशन, मतलब स्टेट है और एक तरफ क्या है? एक संगठन है हमारी, तो उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें अंतर क्या है? डिस्टिंक्शन मतलब होता है हमारा अंतर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट, सरकार में और स्टेट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होगा हमारा स्टेट एंड नेशन, मतलब राज्य और साम्राज्य के बारे में क्या है, मतलब स्टेट और नेशन के बारे में हम अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। इन चार पॉइंट्स को आज कवर करेंगे हम, फुल चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो में हम फुल वन शॉट एक तरह से रिविजन होगा आपका, जिससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सोसाइटी। आप हाथ के हाथ नोट्स बनाते जाइए जिससे आपको इजी हो, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट नोट्स बनवाऊंगी आपसे, आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? सोसाइटी। फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोसाइटी के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ सोशल, देखो फर्स्ट होता है हमारा सोसाइटी में क्या होता है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्लस सोशल रिलेशनशिप। देखो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रिलेशनशिप जब बनती है तो हमारी क्या बनती है? एक सोसाइटी बनती है। क्या बनती है हमारी? एक सोसाइटी, ठीक है, ठीक है। जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रिलेशनशिप बनती है तो हमारी एक क्या क्रिएट होती है? हमारी क्रिएट होती है सोसाइटी, ठीक है। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ होता क्या है, ठीक है। सॉरी, देखो सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा होता है एक सामाजिक संगठन, ठीक है। अब सामाजिक संगठन मतलब क्या होता है? देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सामाजिक संगठन, ठीक है। सामाजिक संगठन मतलब जैसे आपने सभी सुना होगा सभी ने कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मतलब देखो ह्यूमन बीइंग्स कोई भी अकेला नहीं रह पाता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। हमें क्या चाहिए? हमें अपने पेरेंट्स चाहिए, अपने मतलब आसपास में लोग चाहिए, तभी हम क्या एक तरह से पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो भी क्या बनती है? एक सोसाइटी बनती है हमारी, ठीक है। मतलब वहाँ पे लोग ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पे सोसाइटी कैसे बन सकती है, ठीक है। जहाँ पे सामाजिक संगठन ही नहीं होगा तो हमारी एक सोसाइटी कैसे क्रिएट हो पाएगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सामाजिक संगठन चाहिए होता है। मतलब पूरा समाज, एक समूह हमारा इकट्ठा हो, तभी हम अकेले तो रह नहीं पाते हैं। तभी मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। जैसे एनिमल्स को पूरा वो चाहिए होता है हमारा
उनका एक ग्रुप इकट्ठा होता है, वैसे हमें भी, हम अकेले नहीं रह पाते हैं, हमें भी क्या चाहिए होता है, हमारा एक पूरा समूह चाहिए होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या चाहिए होता है हमें, सोशल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ जैसे पेरेंट्स हमारे, जैसे मम्मी पापा बहन भाई, हमें वो भी चाहिए होता है, हम उनके बिना क्या रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें सोशल रिलेशनशिप भी चाहिए होता है। इनके नोट्स बनाते जाइए, नोट्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या बनती है हमारी, एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिलेशनशिप बनते हैं हमारे, तब हमारी क्या क्रिएट होती है, एक सोसाइटी क्रिएट होती है, ठीक है। तब हमारी क्या फॉर्म होती है, एक सोसाइटी क्रिएट होती है, ठीक है। अब इन दोनों से मिलकर क्या बनी है, एक हमारी सोसाइटी, ठीक। देखो इसमें बताया गया है, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर कॉमन जोग्राफिक एरियाज एंड सब्जेक्ट द सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी इन कल्चर। देखिए सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ कि आपको लोगों का समूह चाहिए होता है, मतलब कि आप अकेले नहीं रह पाते। मैंने अभी बताया कि आप अकेले नहीं रह पाएंगे, और आपको क्या चाहिए होती है, अपनी एक सोसाइटी चाहिए होती है। सबकी एक अलग अलग सोसाइटी होती है, ठीक है। आपकी अलग सोसाइटी, मेरी अलग सोसाइटी है, ठीक है। तो सोसाइटी वही होती है कि हमें एक सोसाइटी चाहिए होती है, मतलब किससे मिलकर बनती है वो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिलेशनशिप से बन के क्या मिलती है, हमारी एक सोसाइटी बनती है, सोसाइटी बनती है, ठीक है। अब इसको नोट्स एक तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है। सोसाइटी अगर आपसे पूछा जाए तो एक डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिलेशनशिप जब बनती है तो हमें क्या चाहिए होती है, एक सोसाइटी चाहिए होती है, ठीक है। सोसाइटी बनती है हमारी। ठीक है, सोसाइटी आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, स्टेट। अब स्टेट क्या होता है हमारा, क्या स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट ऐसा नहीं, मैंने अभी बताया कि स्टेट ये नहीं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये आपका स्टेट नहीं है। जैसे हमारा एक इंडिया का मैप है, ठीक है, समझो इंडिया का मैप है, ठीक। अब जो भी ये इंडिया है, ठीक है, अब ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पानी का एरिया होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफाइंड टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे पानी रहेगा ही, ठीक है। तो एक तरह से वो मतलब सबकी एक अलग सरकार है, ठीक है। सबके अलग अलग, हर स्टेट की एक अलग सरकार होती है, हर स्टेट की क्या होती है, हर एक गवर्नमेंट होती है, ठीक। ये समझ गए आप, डोंट फोकस इन ड्राइंग, ठीक है। अब स्टेट में फोर चीज़ें आपकी मेनली होती हैं, ठीक है। अब 4 चीज़ें वो कौन कौन सी होती है जिससे हमारा एक स्टेट बनता है, ठीक है। अब स्टेट में क्या चाहिए होता है हमारा, देखिए ऐसे लिखेंगे हम, स्टेट में मेनली क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा है पॉपुलेशन। और देखिए जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे, जब हमारी पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो हमारी स्टेट कैसे बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होती है हमारी पॉपुलेशन, फर्स्ट क्या होती है हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए हमारे स्टेट के अंदर। सेकंड क्या होती है हमारी फिक्स्ड डेफिनाइट टेरिटरी, द फिक्स्ड डिफाइंड टेरिटरी, मतलब फिक्स्ड डेफिनेट टेरिटरी, मतलब कि आपके इंडिया के बाहर एक पानी है तो वो एक फिक्स्ड डेफिनेट टेरिटरी है, ठीक है। मतलब वो फिक्स रहेगी, वहाँ से थोड़ी ना हट जाएगा, ठीक है। वो एक फिक्स तरीके से है, ठीक है। थर्ड क्या चाहिए होता है हमें, थर्ड होती है हमारी गवर्नमेंट मतलब सरकार। हर स्टेट, मैंने अभी बताया, हर स्टेट की एक अलग सरकार है, ठीक है। सरकार, हर स्टेट की एक अलग सरकार है, मतलब सरकार ही तो रूल्स फॉलोज वगैरह आपको मतलब रूल्स, एक तरह से रूल्स बताती है कि आप क्या करें क्या ना करें। किस में बताती है, वो सोसाइटी के बारे में बताती है, ठीक है। मतलब
आप स्टेट एक तरह से अटैच होती है किसी सोसाइटी से, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ही, आपकी सरकार ही तो बताती है कि सोसाइटी कैसे चलेगी, सोसाइटी कैसे, हम थोड़ी ना रूल्स और रेगुलेशन के अंडर काम करेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या बताएगी, सरकार ही बताएगी हमें। और नेक्स्ट होता है हमारा सोवर्जिनिटी। नेक्स्ट होता है हमारा सोवर्जिनिटी। पहले इसको लिख लीजिए हमारी हमें। और सोवर्जिनिटी मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है। क्या होता है, संप्रभुता। ठीक है, सोवर्जिनिटी मतलब क्या होता है, संप्रभुता, ठीक है। मतलब संप्रभुता मतलब कि आपकी एक सरकार ही तो आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन देती है, ठीक है। उसके बिना आप क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। मतलब सरकार होनी चाहिए, हर स्टेट की एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको क्या क्या चाहिए होता है, देखो पॉपुलेशन चाहिए होती है। पॉपुलेशन मतलब हमें क्या चाहिए होते हैं, जनसंख्या इन द फॉर्म, ठीक है। जनसंख्या होनी चाहिए हमारी, जनसंख्या होनी चाहिए। फिक्स डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए हमारी, कि मतलब क्या, वहाँ पे जैसे इंडिया के बाहर हमारा पानी है तो एक फिक्स तरीके से, तो फिक्स डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए हमारी। गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, हर स्टेट की एक सरकार होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, सोवर्जिनिटी होती है। मतलब 4 पॉइंट्स आप याद ही रखिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, फिक्स डेफिनेट टेरिटरी होगा, और क्या होगा, गवर्नमेंट होगी, और क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, ठीक है। हम पहले आते हैं हमारी सोसाइटी में क्या था। सोसाइटी में मैंने अभी बताया, एक तरह से रिकैप कर देते हैं हम। देखो सोसाइटी में क्या चाहिए होता है हमें, सोसाइटी किस चीज़ से बनती है हमारी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर और सोशल रिलेशनशिप से बनकर हमारी क्या बनती है, एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। मतलब सामाजिक संगठन और सामाजिक रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप से हमारी क्या बनती है, एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। उसके बिना क्या अकेले तो रह नहीं सकते, ठीक है। आपको एक समूह चाहिए होता है, ठीक है। तो वही है हमारी सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमारा स्टेट। स्टेट में 4 पॉइंट्स हमें याद रखिए। हर पॉइंट पे स्टेट में, मतलब स्टेट वर्सेस एसोसिएशन आएगा, तो आप स्टेट में 4 पॉइंट तो याद रखिए, वहाँ पे वो 4 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे मेनली, ठीक है। वो कौन से 4 पॉइंट है, हमारा है फर्स्ट पॉपुलेशन, मतलब हमारी स्टेट के अंदर क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, तभी तो हमारी स्टेट बनेगी, ठीक है। तभी तो हमारी सोसाइटी क्रिएट होती है, जहाँ पे हम सोसाइटी के अंदर हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन होती है, तभी तो हमारी एक सोसाइटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन होनी चाहिए हमारी, फिक्स डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब एक सरकार होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, सॉरी, सोवर्जिनिटी होती है, मतलब संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे चले। अब हम पढ़ेंगे स्टेट वर्सेस सोसाइटी के बारे में। पहले हम बुक्स पे देख लेते हैं। देखो बुक्स में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ लिया, स्टेट और सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। स्टेट और सोसाइटी के बारे में पढ़ा था ना, हाँ, सोसाइटी और स्टेट के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। स्टेट हमने क्या पढ़ लिया, इसमें क्या बोला, स्टेट एंड सोसाइटी आर डिफरेंट टर्म्स, स्टेट बिंग अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट का एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जनसंख्या आएंगी, वहाँ पे लोग आएंगे, तो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेंटेन्स एक्सटर्नल सोशल ऑर्डर, सोसाइटी बिंग्स अ सोशल कॉन्सेप्ट, सोसाइटी का एक सोशल कॉन्सेप्ट है। हैज इन मल्टीट्यूड एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपकी संगठन होती है, ठीक है। संगठन मैं बताती हूँ, जैसे आपकी है एक वेलफेयर रेसिडेंट एसोसिएशन, ठीक है। ये क्या है, एक संगठन, वहाँ पे लोग मिलकर, मतलब लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है। जैसे अब मेरा मन है कि मैं एक डॉगी लेती हूँ, उसको मैं फीड करवाऊँगी, तो सबसे मैं थोड़े थोड़े, मतलब जिसका मन होगा तो वो क्या करेगा, थोड़े थोड़े पैसे देगा, ठीक है। एक एसोसिएशन बनेगी हमारी कि उसको पैसे, उस डॉगी को फीड करवा सके, उस डॉगी की केयर कर सके, या उस डॉगी का हॉस्पिटल खर्चा उठा सके। तो हमारी क्या एक बनी, धीरे धीरे हमारी एक एसोसिएशन बनी, ठीक है। एसोसिएशन का एक शॉर्ट बताती हूँ, अभी तो आगे बताऊँगी मैं, ठीक है। फिर एक हमारी एसोसिएशन बनी। अब एसोसिएशन बनी हमारी, तो जिसका मन है वही तो हमारे पार्ट में मतलब मेंबरशिप लेगा, ठीक है। जिसका मन है, हम उससे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। और उसको मार पीट भी नहीं सकते हैं कि हम वो नहीं कर रहा है तो उसको मारो, ठीक है। तो उसका मन है, मतलब उनका मन पे डिपेंड करता है कि वो हमारे एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहें या नहीं, ठीक है। यही है हमारा एसोसिएशन मतलब, ठीक है। एसोसिएशन मैंने भी बताया, एक होती है वेलफेयर एसोसिएशन, में यहाँ पे लिख लो, एक एसोसिएशन है वेलफेयर, सुना होगा सबने नाम, वेलफेयर रेसिडेंटल एसोसिएशन, ठीक है। ये हमारी क्या एक एसोसिएशन है, मतलब ये क्या है, हमारी एक संगठन है। इन लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन तैयार किया, उसका नाम क्या है, वेलफेयर रेसिडेंटल एसोसिएशन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट वर्सेस सोसाइटी के बारे में, ठीक है। स्टेट वर्सेस सोसाइटी, आप देखिए मैंने स्टेट में 4 चीज़ें बताई थी। 4 चीज़ें कौन कौन सी थी, वो पॉपुलेशन था, गवर्नमेंट थी, सोवर्जिनिटी थी, और नेक्स्ट क्या था हमारी डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। तो उसमें देखो क्या बोला है, स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल सोसाइटी विद 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स मैंने अभी बताए थे आपको, याद रखिएगा, पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवर्जिनिटी। मैंने ये 4 चीज़ें पहले बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। मतलब ये आपको पॉइंट्स याद होना चाहिए, ठीक है। इट एक्ट्स थ्रू लॉ, इट हैज़ सर्टेन पावर्स बाय विच इट परफॉर्म्स बाय फंक्शन। मतलब ये 4 चीज़ें तो आपकी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है, स्टेट के अंदर। अब सोसाइटी में क्या बोला है, सोसाइटी इज इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मैंने अभी बताया था सोशल रिलेशनशिप होनी चाहिए और सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। तो आपको तब वही है, ठीक है। स्टेट में, सोसाइटी में क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में, सोसाइटी किस किस से मिलकर बनी होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्लस किससे मिलकर बनी होती है, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। इनसे मिलकर बनती है वेब सोशल रिलेशनशिप, तब क्या बनती है, हमारी एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। अब स्टेट में कौन कौन से 4 पॉइंट होते हैं, पॉपुलेशन होती है हमारी, फिक्स टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होते हैं हमारी, सोवर्जिनिटी होती है, ठीक है। ये 4 चीज़ें मेनली होती है। और सोसाइटी में क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप और सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या बनती है हमारी, ये सोसाइटी बनती है। अब डिफरेंस देखेंगे स्टेट वर्सेस सोसाइटी में, ठीक है। उनके पॉइंट्स आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम स्टेट वर्सेस सोसाइटी, ठीक है। इनके पॉइंट्स आप लिखिए, ठीक है, बुक में नहीं है बट आप नोट्स के फॉर्म में लिखिए। स्टेट वर्सेस सोसाइटी, ठीक है, स्टेट वर्सेस सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पे चलेगा आपका स्टेट का पॉइंट और यहाँ पे चलेगी आपकी सोसाइटी का पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट, अब स्टेट में देखिए, स्टेट क्या होता है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। स्टेट क्या होती है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेट क्या होती है आपकी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। सोसाइटी क्या होती है, हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। मतलब स्टेट क्या होती है, हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये क्या होती है, हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, स्टेट डेवलप द लार्जर स्टेट एंड सोशल, मतलब स्टेट क्या करता है हमारा, स्टेट मैं लिख देती हूँ पहले, सेकंड पॉइंट है स्टेट, स्टेट डेवलप्ड एट लार्जर stage of social development, stage of social development, ठीक है।
है, मतलब देखो स्टेट क्या होती है हमारी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और सोसाइटी क्या होती है हमारी, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब ये क्या है, स्टेट डेवलप एट लार्जर स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मतलब स्टेट क्या करती है, एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टेट का ही तो काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ठीक है। सोसाइटी भी करती है वो काम, ठीक है। अब सोसाइटी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, मतलब सोसाइटी क्या करती है, सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड करती है, मतलब ये हमारी एक एसोसिएशन है और इसको हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बट वो क्या करती है, स्टेट क्या करती है, वो डेवलप्ड करती है एक तरह से, ठीक है। इसका पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट है स्टेट डेवलप्ड फर्स्ट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड इसका पॉइंट है द स्टेट इज अ आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस इट फॉर्मल स्ट्रक्चर। स्टेट क्या करती है हमारी, देखो स्टेट क्या करती है, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, और सोसाइटी क्या है, एक हमारी स्वाभाविक है, मतलब हमारे उसमें पता है कि वो कौन सी जाति का है, वो कौन से धर्म का है, ठीक है। तो सोसाइटी एक तरह से क्रिएट करती है, ठीक है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है। बट स्टेट ऐसा नहीं करता, तो स्टेट इज़ अ आर्टिफिशियल है वो, ठीक है। स्टेट क्या है, स्टेट इज आर्टिफिशियल institution. It is a formal structure. ठीक है, इट इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। इसका थर्ड पॉइंट है हमारा सोसाइटी इज़ अ क्लियर नेचुरल, मतलब नेचुरल इन द सेंस आपके स्वाभाविक, आप सोसाइटी में इंक्लूड होना चाहो ना होना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है, कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं करता है। तो सोसाइटी इज़ अ क्लियर अ नेचुरल, सोसाइटी इज़ अ क्लियरली unnatural and therefore an instructive institution. इंस्टिंक्टिव मैंने अभी बताया था, इंस्टिंक्टिव मतलब मैंने अभी बताया था, इसका मतलब होता है, लिख लीजिए, स्वाभाविक, ठीक है। मतलब क्या होता है, सोसाइटी क्या है, जिसका मन है उस सोसाइटी में इंक्लूड हो सकता है, जिसका मन है उस सोसाइटी में इंक्लूड ना हो, ठीक है। अब इसके फोर्थ पॉइंट तो कितने, 4 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, 4 3 7 पॉइंट है, ठीक है। देखो बुक में ऐसा नहीं रहेगा, आप नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको ईजी हो करने में, ठीक है। मैं रेस कर देती हूँ, 4 पॉइंट हो गए तुम्हारे, ठीक है। 5वां पॉइंट इसमें है, इसको भी रेस कर देती हूँ। पॉइंट है हमारा, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर देयर वेलफेयर, सोसाइटी स्टेट में सोसाइटी। देखो इस द स्टेट लिख देती हूँ पहले, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर देयर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी society, state means a means and society is an end. And मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए स्टेट क्या करता है,
स्टेट इज अ मीन्स, सोसाइटी इज अ एंड। स्टेट के अंदर ही तो सोसाइटी आती है। सोसाइटी स्टेट तो एक मतलब स्टेट है आपका, ठीक है, उसमें आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो उसमें आप, ठीक है, तो वो आपकी है, ठीक है। मतलब हर स्टेट में एक अलग सोसाइटी होती है, जितनी भी सोसाइटी क्रिएट कर पाओ, ठीक है। और इसमें है द एंड, द एंड never exist the end never exists for the mean, just like society, for the mean just like society is not formed for state, for state, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपको 5th पॉइंट। अब 6 पॉइंट चलिए, 7 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके 6 पॉइंट क्या बोलता है आपका, 6 पॉइंट बोलता है स्टेट इज अ सोवर्जिन, नो सोवर्जिनिटी मीन्स नो स्टेट। मतलब आपका इसका मतलब क्या है, तो लिख देती हूँ, स्टेट the state means is sovereign, no sovereignty means no state। ठीक है, मतलब इसमें मतलब क्या है, द स्टेट मीन्स इज सोवर्जिन, नो सोवर्जिनिटी मीन्स नो स्टेट। मतलब अगर वहाँ पे आपकी लोग ही नहीं होंगे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिंग, जाति या कुछ भी नहीं होगा, तो आपकी क्या स्टेट बन पाएगी। मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो आपकी स्टेट बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। तो यही इसका मतलब है। और सोसाइटी इज नॉट अ सोवर्जिन, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये सोसाइटी एक ऐसा नहीं है, सोसाइटी का एक सोशल रिलेशनशिप है। आपका मन है उस सोसाइटी में है तो आपका एक सोशल रिलेशनशिप है, एक सामाजिक संगठन है, ठीक है। देखिए सोसाइटी इज अ society is not sovereign, it is a system of social relationship। social सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है। 6 पॉइंट हो गया आपके पास। मतलब क्या, द स्टेट एग्जिस्ट ऑफ देयर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज अ मीन्स एंड सोसाइटी इज अ एंड। इसमें क्या है, द एंड नेवर एग्जिस्ट फॉर द मीन्स जस्ट लाइक सोसाइटी इज नॉट फ्रॉम ऑफ स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्टेट मीन्स सोवर्जिन, नो सोवर्जिनिटी इन मीन्स ऑफ नो स्टेट। और इसमें पॉइंट है स्टेट इज नॉट सोवर्जिन, इट इज सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। लास्ट पॉइंट बचा है इसका, फिर इसके बाद आता है एसोसिएशन। इसको इरेज कर रही हूँ मैं, लास्ट पॉइंट बचा है हमारा। द स्टेट, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। द स्टेट हैज जनरल रूल्स, journal rules of conduct called
लॉज आर रिटन डेफिनाइट एंड क्लियर। रिटन डेफिनाइट एंड क्लियर, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है, मतलब देखिए स्टेट में क्या होता है, आपके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, आप उसका रूल्स और रेगुलेशन का पालन नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेट में क्या होता है, आपको लॉज और एक तरह से आपको लॉज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। स्टेट में अगर आप लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है। बट सोसाइटी में ऐसा नहीं है। तो सोसाइटी में कैसा है, The society has unwritten, indefinite and vague of journal rules of conduct, rituals, no मतलब उसमें क्या होता है कि आप आपसी संगठन के, मतलब आप आपसी बोल सकते हो कि आप ऐसा रूल फॉलो करो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पनिश किया जाएगा आपको, ठीक है। आप आपसी सहमति के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको प्रेशर नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें यही होता है, सोसाइटी हैज़, इसमें भी कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अनरिटन, indefinite and vague from the journal rule of conduct as ritual norms and custom। नॉर्म्स एंड कस्टम, मतलब इसमें क्या होता है, सोसाइटी स्टेट के अंदर क्या होता है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको गवर्नमेंट देती है, बट सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका उसमें हेड होता है, ठीक है। नहीं होता तो आप आपसी सहमति लेकर अपना एक लॉ नहीं, एक तरह से एक अपना अकॉर्डिंग से अपना वो बना सकते हैं, ठीक है। आप आपसी सहमति लेकर, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये आपके 7 पॉइंट्स हैं, इनको लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे पेपर में आते हैं कि स्टेट और सोसाइटी में डिफरेंस बताइए, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसोसिएशन, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारा एसोसिएशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। अब एसोसिएशन मैंने अभी बताया था, एसोसिएशन क्या होता है, हमारा एक संगठन होता है। क्या होता है एसोसिएशन, संगठन होता है हमारा। संगठन इन द फॉर्म ऑफ समूह, लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, संगठन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो संगठन इन द फॉर्म ऑफ, देखो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा चलो आपने देख लिया था, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें पॉइंट है कि द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट हैज स्टार्टेड लेटेस्ट स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये आपको बता चुकी हूँ। स्टेट इज आर्टिफिशियल क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज अ सोवरेन, स्टेट मस्ट हैव डिफरेंट टेरिटरी और स्टेट हैज़ अ लॉ, मतलब स्टेट के अलग लॉ होते हैं, ठीक है। सोसाइटी इज अ नेचुरल इंस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशंस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सोसाइटी के बारे में बता दिया था मैंने। सोसाइटी एक एग्जिस्टेंस पीरियड ऑफ द स्टेट, सो सोसाइटी इज नॉट अ sovereign, society does have a territory but its territory is not a permanent,
ठीक है। सोसाइटी इज अ जनरल रूल्स कंडक्टेड एंड देयर कॉल्ड इज रिचुअल नॉर्म्स एंड हैबिट्स। मतलब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दिए, ठीक है मैंने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेट और अदर एसोसिएशन। मैं अभी इसके बारे में पढ़ा रही थी कि ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, हम एसोसिएशन पे थे। एसोसिएशन क्या होता है हमारा, एसोसिएशन होता है हमारा संगठन, ठीक है, लोगों का समूह, उसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन। एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट क्या होता है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, सम कॉमन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सम कॉमन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा, फोर्थ होता है हमारा जॉइंट एफर्ट। अब देखिए ये क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन मतलब उसमें कितने लोग हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं संगठन बनने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी भी बताया था, मैंने वो एक डॉगी लिया है, ठीक है, उसको मैं फीड करवा रही हूँ, उसको मैं हॉस्पिटलाइज, तो मैंने एक एसोसिएशन रेडी की कि मैं क्या करूँगी, मैं उस डॉगी की हेल्प करूँगी, उसकी केयर करूँगी, ठीक है, मतलब एक तरह से फीड करवाऊँगी उसको मैं, और उसका हॉस्पिटल वगैरह सब देखूंगी, ठीक है। तो वही होती है हमारी एक एसोसिएशन, मैंने उसको एसोसिएशन क्रिएट की, ठीक है। अब मैं उस एसोसिएशन में क्या करूँगी, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन हमारी ये होती है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, उसमें एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल मतलब पीपल कैसे ऑर्गेनाइज है, कौन इसका हेड है कौन इसका हेड नहीं है, वो होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, ठीक है। सम कॉमन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए होते हैं कॉमन, ठीक है, मतलब एक तरह से कि उसमें क्या चाहिए, मतलब कौन उसका हेड है और कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, ठीक है, उसके सम कॉमन, ठीक है। जॉइंट एफर्ट चाहिए होते हैं, मतलब आपकी एकता हो चाहिए, आपकी यूनिटी होनी चाहिए कि आप एक साथ काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तभी आप उसकी मेंबरशिप लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, ठीक है। ये होती है आपकी एसोसिएशन। अब फॉर एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के लिए आता है आपका फैमिली, ठीक है। फैमिली क्या एक तरह से संगठन है, ठीक है, मतलब आपका एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो हमारी क्या हुई, वो भी एक एसोसिएशन हुई। क्रिकेट क्लब होता है हमारा, ठीक है, क्रिकेट क्लब में क्या है, हमारी एसोसिएशन है, उसकी हमें क्या लेनी पड़ती है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ठीक है। एक हुआ क्रिकेट क्लब और एक हुआ हमारा रेसिडेंटल, मैंने अभी बताया था वेलफेयर रेसिडेंटल एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है, ये भी क्या है, हमारी एक एसोसिएशन है, ठीक है, ये भी क्या ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ये भी हमारी एक एसोसिएशन है। नेक्स्ट एक आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। देखो ये इंटरनेशनल भी हो सकती है, ये सोसाइटी की भी हो सकती है, ये इंटरनेशनल भी हो सकती है, ठीक है, कोई से भी आपकी एसोसिएशन हो सकती है, ठीक है। एक है नेशनल ह्यूमन एक है नेशनल ह्यूमन, मतलब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में कि मतलब एक होता है फ्रीडम चैप्टर, कौन सा चैप्टर, वो राइट कमीशन वाला, मतलब कि राइट्स लॉज ऑफ, मतलब लॉज ऑफ इक्वलिटी, लॉज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एक चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वही उसमें है कि लॉ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कमीशन ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये भी क्या है हमारी एक एसोसिएशन है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है एक एसोसिएशन है। ठीक है, एसोसिएशन मैंने अभी बताया क्या, एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल और सम कॉमन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और इसमें क्या होते हैं जॉइंट एफर्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए फैमिली क्रिकेट क्लब, फैमिली होती है, क्रिकेट क्लब होते हैं, वेलफेयर रेसिडेंटल एसोसिएशन होती है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, ये भी क्या है हमारी एक एसोसिएशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट वर्सेस एसोसिएशन के बारे में कि स्टेट और एसोसिएशन क्या है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ तक बता दिया ना आपको। हाँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट अभी ये नहीं बताया मैंने। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, एन एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं हम, एसोसिएशन बोलते हैं, विच अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थ्रू जॉइंट एफर्ट। मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से हमने हर एक संगठन बनाते हैं जिसमें एक गोल अचीव कर पाते हैं कि हमने ये काम किया है, इसके मेंबरशिप लेना चाहिए। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, कॉमन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जॉइंट एफर्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है एक एसोसिएशन है। ठीक है, एसोसिएशन मैंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इज, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम कर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमें इतना पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि सोसाइटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा पॉइंट स्टेट, स्टेट क्या होता है, स्टेट वर्सेस सोसाइटी में हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ा, स्टेट वर्सेस सोसाइटी के बारे में पढ़ा और एसोसिएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, इसके आप नोट्स रेडी रखिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया है नया इसके अक्टूबर 2025 के। ठीक है, अगर किसी को एडमिशन करवाना है तो हम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी लिंक नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कल से आपकी मानवी मैम आएंगी, वो आपको पढ़ाएंगी केमिस्ट्री। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।